मुंबई के दिल की धड़कन गोरेगांव के बीचों बीच एक बड़ा जंगल है। क्या आपको पता है? जिसके बीच से एक रास्ता निकलता है जो गोरेगांव को पवई से जोड़ता है और ये रास्ता आरे कॉलोनी होते हुए जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां रात के समय गुजरने वाले लोगों के साथ कई डरावने हादसे हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैं आरे कॉलोनी से गुजर रहा था। तो आप देख सकते हैं आरे में यही वो जगह है जहाँ पे मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था। काफ़ी डेंजरस सीन था वो, आप देख सकते हैं ये जगह। और इस रास्ते की फुटेज मैंने अपने ऑडियंस के लिए ही ली है, लेकिन मैं रात को यहाँ आने की हिम्मत फिर कभी नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त के घर बहुत वक्त बाद उससे मिलने गया था और इस वजह से वक्त कब गुज़र गया इस बात का पता ही नहीं चला। कब दोपहर से शाम और शाम के चाय नाश्ते के बाद रात हो गई। घड़ी को देखते हुए मैंने अपने दोस्त को कहा, चल भाई अब मुझे निकलना पड़ेगा, रात के 11:30 बज रहे हैं, पर यार तुझसे बड़े दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये कहते हुए मैं वहाँ से निकला। फिर पार्किंग से मैंने अपनी गाड़ी निकाली और अपने दोस्त को एक मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहते हुए मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। मैंने कुछ दिनों पहले ही नया स्कूटर लिया था, एक्टिवा, इसलिए मैं आराम से निकला अपने घर के लिए। और आरे कॉलोनी पहुँचते पहुँचते 12 बज चुके थे। कुछ दूरी तक चलते ही घने जंगल की शुरुआत हो गई। मैं ठंडी हवाओं के झोंके के साथ गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते चला जा रहा था कि मुझे एक लड़की रास्ते पर लिफ्ट मांगती नज़र आई। उसे देखकर मैंने सोचा कि इतनी रात को किसी लड़की को घने जंगल के बीच रास्ते में अकेले छोड़ना ठीक नहीं, और मैंने लिफ्ट देने का सोच लिया और पास में ही गाड़ी रुकाकर उसे कहा, चलिए मैं आपको हाईवे तक ड्रॉप कर देता हूँ। आपको कोई इतनी रात को ऑटो या कोई सवारी तो मिलने से रही। और मुस्कुराते हुए मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा। स्कूटर शुरू करते ही वो लड़की पीछे बैठ गई। मैं फिर अपनी मस्ती में हवा के रुख के साथ तेज़ी से स्कूटर चला ही रहा था कि मैं सोचने लगा, ये लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी रात को ये अकेली क्या कर रही थी यहाँ पर। तभी मुझे एक आवाज़ आई, जान प्यारी है तो मेरी खूबसूरती को मुड़कर देखने की कोशिश भी मत करना। मैंने चौंक कर अपनी नज़र मिरर पर डाली और सामने का दिल दहलाने वाला नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। डर से मैं कांपने लगा और स्कूटर की रफ्तार बढ़ाते बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकला। मैं पूरे वक्त हनुमान चालीसा बड़बड़ाते तेज़ी से स्कूटर चलाए जा रहा था। जैसे तैसे मैं हाईवे तक पहुँचा। वहाँ 4 लोग को रास्ते पर देख मुझे एक राहत सी महसूस होने लगी। फिर भी मैंने हनुमान चालीसा बड़बड़ाना नहीं रोका और इसी तरह मैं अपने घर पहुँचा और घर जाकर मैंने अपनी माँ को सब बताया। दूसरे ही दिन मेरी माँ मुझे अपने साथ मंदिर ले गई और पंडित जी को सब बताया। पंडित जी ने मेरी कलाई पर धागा बांधते हुए कुछ मंत्र पढ़े और मुझसे कहने लगे, रात को अकेले घूमना ठीक नहीं, और वो भी ऐसे घने जंगल के बीच तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कभी ऐसी गलती से भी मत करना। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। मैंने राहत भरी सांसें लेते हुए खुद से ही कहा, बाल बच गए, वरना क्या ही पता उस रात मेरे साथ क्या ही हो जाता।